हे गाइस, वेलकम बैक टू अस्वी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम प्रकाश संश्लेषण टॉपिक जो हमारा है उसका पाठ्य योजना हमें कैसे लिखना है, कैसे बनाना है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, मानव कंकाल आदि इन सारे टॉपिक्स पे आपको पाठ्य योजना प्रोवाइड करवाया और कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम प्रकाश संश्लेषण का लेसन प्लान देखेंगे। चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके लिए हेल्पफुल लगेगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ये है हमारा पाठ्य योजना संख्या 18वें नंबर का। आपको चैनल पर बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस के हर एक टॉपिक के लेसन प्लान मिल जाएंगे। उसके बाद हम छात्र अध्यापिका विद्यालय का नाम लिखते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता है, हम बहुत सारे वीडियोस में अपने डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, समयावधि, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हम लिखते हैं प्रकरण। आज का हमारा प्रकरण है प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में पूर्वत लिखेंगे और विशिष्ट उद्देश्य में हम कुल 3 उद्देश्य लिखते हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे कि छात्र प्रकाश संश्लेषण के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक में लिखेंगे छात्र प्रकाश संश्लेषण की व्याख्या कर सकेंगे। और क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र प्रकाश संश्लेषण का विश्लेषण कर सकेंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने सहायक सामग्री पर। जो भी चीज़ें हम सहायक सामग्री में यूज़ करेंगे जैसे चार्ट पेपर, लपेट, श्यामपट्ट आदि, वो सारी चीज़ें हम लिख देंगे। उसके बाद शिक्षण विधियाँ, हम 3 शिक्षण विधियाँ का प्रयोग करते हैं जैसे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। इन तीनों शिक्षण विधियों का विज्ञान विषय में हम प्रयोग करते हैं। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र प्रकाश संश्लेषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना का प्रश्न लिखेंगे जिसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला प्रश्न होगा, हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? छात्र बताएंगे कि भोजन से। ओके। फिर दूसरा प्रश्न लिखेंगे, भोजन के अंतर्गत हम क्या क्या खाते हैं? दाल, चावल, रोटी, फल, सब्जियाँ। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न लिखेंगे, फल और सब्जियों का मुख्य स्रोत क्या है? छात्र बताएंगे पेड़ पौधे। ठीक। उसके बाद चौथा क्वेश्चन लिखेंगे, पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं? छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण। और इसके बाद हम समस्यात्मक प्रश्न करेंगे हमारा, जिसमें लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताइए। ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। समस्यात्मक प्रश्न के बाद आगे बढ़ते हम उद्देश्य कथन लिखते हैं। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये हो जाता है हमारा उद्देश्य कथन। इसके बाद प्रस्तुतिकरण लिखते हैं हम। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका कथन, छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक कथन, और छात्र छात्रा कथन तथा श्यामपट्ट कार्य का बॉक्स हम बनाते हैं क्रमशः। ठीक। इसके बाद हम पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण। यह आज का हमारा पहला शिक्षण बिंदु है। इसमें विकासात्मक प्रश्न करेंगे जिसमें लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है। यहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक लिख देंगे। फिर स्पष्टीकरण देते हैं हम। स्पष्टीकरण में लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में अपने पत्तों और हरे भागों में मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से पानी और CO2 को संश्लेषित करके अपना भोजन करते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो पेड़ पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक। ये हो जाएगा हमारा पहले शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य में जो भी चीज़ें हम श्यामपट्ट पर करते हैं, कार्य करते हैं टीचिंग के दौरान, वो सारी चीज़ें हम श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पेड़ पौधे के भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने बोध प्रश्न पर। बोधात्मक प्रश्न हेडिंग लिखते हैं। इसमें लिखेंगे पहला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग के द्वारा होती है? छात्र बताएंगे पत्तियों तथा हरे भागों के द्वारा। यह आप छात्र छात्रा कथन में लिख देंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न करेंगे, पेड़ पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। फिर विकासात्मक प्रश्न करेंगे। इसके पहले हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु है
वो हम लिख लेंगे। जैसे हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक चीज़ें। ये लिखने के बाद विकासात्मक प्रश्न करते हैं हम। इसमें लिखेंगे पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है। यहाँ पर समस्यात्मक हो जाएंगे छात्र, मौन समस्यात्मक लिख देंगे हम। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये अवश्य ही हम लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे हरे पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, पहला है सूर्य की रोशनी, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा पानी, ये लिखेंगे। उसके बाद इसमें आगे लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों के हरे भागों में होती है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। इसकी मदद से ही CO2 पौधों में दाखिल होती है। पौधों के सेल्स में छोटी छोटी संरचना होती है जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। ये सारी चीज़ें हम अपने दूसरे शिक्षण बिंदु के अंतर्गत लिखते हैं। इतना आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने तीसरे शिक्षण बिंदु और बोध प्रश्न की ओर। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बोध प्रश्न लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है। छात्र कथन में लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट में। फिर दूसरा प्रश्न लिखेंगे पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं। छात्र कथन में लिखेंगे स्टोमेटा। आगे बढ़ेंगे अपने तीसरे शिक्षण बिंदु पर। तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया का रासायनिक सूत्र और महत्व। ये हो जाता है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु। इसमें विकासात्मक प्रश्न करेंगे। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र क्या है। यहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे तो आप समस्यात्मक लिख देंगे। फिर स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि CO2 के 6 अणु और जल के 12 अणु पत्तियों के अंदर सूर्य की सहायता से संश्लेषित होते हैं, अर्थात रासायनिक क्रिया करते हैं। इस क्रिया में ग्लूकोज का 1 अणु तथा जल और O2 के 6 अणु बनते हैं। ग्लूकोज पौधों की ऊर्जा होती है और बचा हुआ स्टार्च के रूप में स्टोर करके रख लेता है। जल के 6 अणु जो रासायनिक क्रिया द्वारा पैदा होते हैं, दोबारा जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में लग जाते हैं। अब इसका सूत्र भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है, लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का महत्व। ये लिखने के बाद इसमें लिखेंगे, पॉइंट्स में लिख लेंगे ऊर्जा का स्रोत, भोजन की प्राप्ति और पर्यावरण संतुलन में सहायक। ये सारी चीज़ें आप तीसरे शिक्षण बिंदु के अंतर्गत लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये लिखेंगे और श्यामपट्ट कार्य कर लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे किया हुआ है। जो प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र है वो आप यहाँ पे अपने श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में लिख लेंगे। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोधात्मक प्रश्न लिखेंगे। बोधात्मक प्रश्न को देखने से पहले और पुनरावृत्ति के प्रश्न को देखने से पहले आपको बता दें कि जो अगला वीडियो हमारा होगा वो लेसन प्लान का वीडियो, उसका टॉपिक होगा पौधों में पोषण। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक की ज़रूरत होती है तो प्लीज़ एक बार से आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। आपको हर एक टॉपिक का लेसन प्लान मिल जाएगा और प्लेलिस्ट भी तैयार है। आप चाहें तो वहाँ से भी चेक कर सकते हैं और मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए चैनल से जुड़े रहें। बोधात्मक प्रश्न में क्वेश्चन लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के 2 महत्व बताइए। यहाँ पे पहला हो जाएगा ऊर्जा का स्रोत और दूसरा भोजन की प्राप्ति। ये हो गया हमारा बोधात्मक प्रश्न। इसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न लिखते हैं, जिसमें लिखेंगे पहला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण क्या है, दूसरा स्टोमेटा क्या है और तीसरा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक चीज़ें क्या हैं। ये हो जाएगी हमारा पुनरावृत्ति के प्रश्न। इसके बाद गृह कार्य लिखते हैं, जिसमें लिखेंगे सभी छात्र घर से प्रकाश संश्लेषण के बारे में लिखकर लाएंगे। तो ये था आज का हमारा लेसन प्लान। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।